हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो मेंटेनेंस का केस होता है, 498 का केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है। इस पर कोई भी महिला जाकर नाजायज किसी भी पति को वहां पर जाकर फंसा देती है और उसके साथ साथ ससुराल पक्ष को भी, ननद हो, उसका भाई हो, सास ससुर हो, उनको भी साथ के साथ वो फंसा देती है। तो इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और पिछली वीडियो में बात की थी। अब दोस्तों, जब तक आप समझेंगे नहीं और जब तक आपकी जो समस्या है अगर आप उससे हमें अवगत नहीं कराएंगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए और अगर किसी चीज की अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर है और जो भी हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको जो भी जजमेंट है उसको आपको उपलब्ध करवा देंगे। अब दोस्तों, ये नहीं है कि किसी भी पति द्वारा किसी महिला के खिलाफ जाकर थाने में, जैसे महिला जाती है थाने में और थाने में जाकर रिपोर्ट दिखवा देती है, उसके बाद उसकी कार्रवाई चल जाती स्टार्ट हो जाती है वहां से। अब आप चाहते हैं कि आप भी किसी थाने में जाए और किसी महिला के खिलाफ अगर आप शिकायत दर्ज करवाए तो वहां से आपकी कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी राइट्स दिए गए हैं वो जजमेंट्स के आधार पर ही आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान में परिवर्तन तो कर दिया है लेकिन साफ साफ ये नहीं बोला गया है कि इससे किसी भी व्यक्ति और किसी भी पति को रिलीफ दी जाएगी। जो हाई कोर्ट की जजमेंट है आप उन्हीं के आधार पर आप जो भी अगर आपका केस चल रहा है तो उस पर आप रिलीफ ले सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं और उल्टा पत्नी से मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपको चाहिए, अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस कर रखा है तो उसकी जजमेंट हम आपको उपलब्ध कराएंगे और उसी के आधार पर आप केस लड़िए, आपको 100% केस में जीत होगी। जो बीएनएस की धारा है, बीएनएस में भी जो अलग अलग धाराओं में जो संशोधन किया गया है, ज्यादा धाराओं में सजा को बढ़ा दिया गया है और अधिकतर धाराएं उस पर ऐड भी कर दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो बीएनएस जो अभी का जो हाल ही में कानून आया है इसको 25 दिसंबर को सर्टिफाइड तो कर दिया गया है लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया और जब से ये लागू हो जाएगा तब से बीएनएस की जो नई धारा है उनमें जो भी आगे की कार्य प्रणाली होगी, जो न्याय विभाग की प्रणाली होगी, क्योंकि अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। क्योंकि अभी सभी की ट्रेनिंग होना बाकी है। तो दोस्तों, बात करते हैं बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की 351 की धारा के बारे में। अब इस पर दोस्तों कोई भी महिला है आपके ऊपर केस करने की धमकी देती है, आपसे बोलते हैं मैं आपको दहेज केस में फंसा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसा दूंगी, 125 के केस में फंसा दूंगी, तो आप उसके खिलाफ 351 में मामला दर्ज करवा सकते हैं और इस पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये तो हो गई फर्स्ट पॉइंट की बात, जिस पर आप अगर कोई महिला अगर आपको बार बार धमकी दे रही है तो आप उसको एविडेंस कलेक्ट करके और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। और दोस्तों, जो बीएनएस की 352 धारा है, 352 धारा के अंतर्गत दोस्तों अगर कोई भी महिला है वो बार बार परेशान कर रही है उसको, क्योंकि महिला को करने पड़ते हैं एविडेंस कलेक्ट, आप घर जाते ही आप उसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसको एविडेंस लाने के लिए वो आपको परेशान करेगी, आप प्रताड़ित होकर और आप उसके खिलाफ मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे और उसका वह सबूत कलेक्ट करने के लिए उपयोग करेगी। दोस्तों, एक जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये महिलाओं के ऊपर ही नहीं होता, ये आदमियों के ऊपर भी होता है, लेकिन इसका कोई प्रावधान है नहीं। आपको अगर आपका केस लड़ना है तो आपको किसी भी जजमेंट के आधार पर केस की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप केस जीतेंगे। अन्यथा महिलाओं के पक्ष में तो बहुत संविधान है, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो नया जो कानून आया है उस पर भी व्यक्तियों के खिलाफ, जो पतियों के खिलाफ स्पष्ट कोई कानून है नहीं। तो आप अगर आपके भी घर ऐसे केस चल रहे हैं तो आप हमसे जजमेंट ले सकते हैं और जजमेंट का आप अपने केस में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, जो ये बार बार अगर कोई पत्नी परेशान कर रही है, बार बार लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो उसके खिलाफ भी आप जब 352 के अंतर्गत केस दर्ज करवाएंगे तो उस पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो भी न्याय संविधान लागू होगा उसके अंतर्गत इसकी पुष्टि की जाएगी। और जो अभी हाल ही में जो चल रहा है
जो आईपीसी की पुरानी धाराएं थी वो अभी आईपीसी में वही धाराएं चल रही है। जब भी इसको जारी कर दिया जाएगा, जब इसको लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद ये जो बीएनएस की धाराएं वो लागू हो जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं बीएनएस 308 की। बीएनएस 308 क्या क्या बोलता है? कोई भी पत्नी है मायके में जाकर बैठ जाती है, वहां पर डिमांड करती है कि मुझे 20,000 रुपए दो। साथ के साथ उसके परिवार वाले भी पैसों की डिमांड करते हैं, नहीं तो आपको फंसा देंगे, धमकियां देते हैं। अगर आपसे पैसे की डिमांड के लिए आपको परेशान किया जा रहा है, आपसे बार बार पैसों की डिमांड की जा रही है और महिला अपने घर वालों के पास बैठी हुई है, तो आप पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपसे पैसे हटने के अगर प्रयास कर रहे हैं तो इस पर 2 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और ये जो भी ये मुकदमा दर्ज होगा 308 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। अब दोस्तों करते हैं आगे के टॉपिक की बात। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंतर्गत आप किसी भी कोर्ट में जाकर आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज हुआ है और उस पर अगर आपके आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई चली उसमें जितने भी आपको पैसे का खर्च हुआ है, आने जाने का किराया लगा है, समय की बर्बादी हुई है, तो आप उससे मुआवजा की मांग भी आप बीएनएसएस के अंतर्गत कर सकते हैं। दोस्तों इस पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि आप कितने पैसे की डिमांड कर सकते हैं, केवल आपको मुआवजा दिला दिया जाएगा। अगर आपके साथ झूठा केस हुआ है और उसके बाद आप जो भी बीएनएसएस की जो 273 धारा है इसके अंतर्गत आप अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं बीएनएस 248 की। इसमें दोस्तों अगर किसी महिला ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है और आपके खिलाफ झूठा मुकदमा चल रहा है और आपको परेशान किया जा रहा है, और जब वो अगर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है तो उस पर बीएनएस 248 के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और इस पर 5 वर्ष की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना डिसाइड किया गया है। और दोस्तों जो 248 की जो दर है, इस पर झूठा मुकदमा दर्ज होने के बाद ही आपको कार्रवाई करनी है। अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा चला है तो आप झूठा मुकदमा साबित होने के बाद ये जो दोनों धारा है 273 बीएनएस और बीएनएस 248, ये इन दोनों धाराओं का आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो भी अभी जो हाल ही में जो संविधान है जिनमें संशोधन हुआ है, जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, उस पर अलग से अधिकार भी आपको प्रदान कर दिए गए, जो पतियों को प्रदान किया गया है। दोस्तों इस अगर कोई भी महिला है, आपसे आपकी पत्नी है, अगर वो रिलेशन बनाने से मना कर रही है और आपकी वो जहां भी जाती है वहां पर चुगली कर रही है, आपकी बुराई कर रही है, दोस्तों इसके खिलाफ आपके पास होने चाहिए एविडेंस। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप उसे एक तरफा तलाक भी ले सकते हैं। और एक तरफा तलाक लेने के लिए आपको हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको हम जो भी जजमेंट है उसको हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और दोस्तों एक जो अधिकार और दिया गया है वो है संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार। अगर आपकी पत्नी किसी से अडल्ट्री में, आपको लगता है कि अडल्ट्री में, और आप चाहते हैं कि इसको संपत्ति जो भी आपकी संपत्ति है, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, और अगर आप उससे बेदखल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पत्नी को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ये भी आपको अधिकार प्रदान किया जा चुका है। और दोस्तों एक ही अधिकार है कि पहले क्या होता था कि कोई भी बच्चा है तो उस बच्चे को कोर्ट द्वारा भी अपनी माता के पास ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इस पर भी बदलाव कर दिया गया है। अगर आप चाहे तो 5 वर्ष बाद, जब कोई भी बच्चा है बच्ची है, उसकी आयु अगर 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो उसके बाद आप उस बच्चे को आप अपने पास रख सकते हैं, उसकी माँ के पास से उसको बच्चे को वापस ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी बाप हो, बाप ही होता है। तो इस फैसले में भी कोर्ट की सराहना की जा सकती है कि जो भी ये हाई कोर्ट का जजमेंट है इसकी बहुत अच्छी है, जो इन्होंने जजमेंट दिया है वो अगर 5 साल पूरा होने के बाद अगर बच्चे को, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर आप अपने पास रखना चाहे तो बच्चे को आप अपने पास रख सकते हैं। और दोस्तों एक इस पर जो मुख्य बदलाव हुआ है, जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, इस पर मुख्य बदलाव हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24। इसके अंतर्गत आप अगर कोई पत्नी अगर वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रही है तो आप उससे मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये प्रावधान था नहीं दोस्तों, ये प्रावधान अभी हाल ही में, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, और आपको पता है कि अगर कोई भी जजमेंट अगर एक बार आ जाता है तो बाकी केस उसी के आधार पर
कोर्ट में सुपुर्द किए जाते हैं और उसी आधार पर केस चलते हैं। तो दोस्तों ये मेंटेनेंस जो पति मेंटेनेंस ले भी सकता है, इसका भी एक हाई कोर्ट का जजमेंट है। अगर उस जजमेंट की अगर आपको आवश्यकता है तो हम आपको वो जजमेंट उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेंटेनेंस का केस, दहेज का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिति अगर आपके पास बनी हुई है या आपके सामने अगर ऐसी स्थिति है तो आप उससे बचाव के लिए ये जो भी बीएनएस की नई धारा है, 351 धारा है, 352, 308, 248, 273, आप इन धाराओं का यूज आप कर सकते हैं और इन जजमेंटों के आधार पर आप अपने केस की पैरवी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक बने रहिए हमारे लीगल एडवाइस विकास मीणा चैनल के साथ। थैंक यू।